जैसे यहाँ पे क्या है, एडम्स एंड फ्रेजेज, मुहावरे और वाक्यांश। हिंदी में भी पढ़े हैं मुहावरे, है ना, और वाक्यांश। वाक्यांश क्या होते हैं? एक शब्दों के समूह, है ना, के लिए एक शब्द वाक्यांश होते हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी होते हैं, मगर यहाँ पर जो वर्ड होते हैं इसका अर्थ नहीं लगाना है, इस पूरे वर्ड का ही, पूरे एक जो वर्ड है पूरा अलग अलग 3-4 वर्ड मिलकर जो एक सेंटेंस, एक शब्द ग्रुप बनाया, वो उसका मीनिंग ही अलग हो जाएगा। चलो देखो, जैसे यहाँ अ लॉट ऑफ, अ बर्निंग क्वेश्चन। अब यहाँ पर अर्थ नहीं लगाएंगे कि बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग मतलब जलना होता है, क्वेश्चन ऐसा नहीं, ये पूरे वर्ड का एक अलग ही मीनिंग हो जाएगा। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं। अ लॉट ऑफ क्या मतलब हो गया? बहुत। अ लॉट ऑफ का मतलब हो गया ज्यादा, बना सकते हैं ना। अ लॉट ऑफ बंडल, है ना, देयर आर अ लॉट ऑफ बंडल, एक सेंटेंस बन सकता है। इस टाइप का सेंटेंस भी तुम बना के लेके आना। अ बर्निंग क्वेश्चन क्या मतलब हो गया? समस्या, क्या प्रॉब्लम है ना। एक अ बर्निंग क्वेश्चन, समस्या वाला प्रश्न। एबव ऑल क्या मतलब हो गया? सर्वोपरि। एबव ऑल मतलब सर्वोपरि। आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल सब कुछ होते हुए भी, आफ्टर ऑल बन जाएगा सेंटेंस, आफ्टर ऑल। अगेन एंड अगेन, बार बार, अगेन एंड अगेन। ऑल एट वंस, एक बार में। आप भी सेंटेंस बना के लाना, ठीक है, आज ये होमवर्क तुम्हें भी देंगे। ऑल एट वंस, एट वंस तुरंत, एट वंस मतलब तुरंत। एट ऑल कॉस्ट किसी भी कीमत पर, एट ऑल कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पर। बाय ऑल मीन्स सभी तरह से, बाय ऑल मीन्स सभी तरह से। ड्यू टू के कारण से, के कारण से। एट एन आर्म्स लेंथ रखना, एट एन आर्म्स लेंथ दूरी रखना। एट द वेरी आउटसेट, शुरू में ही, एट द वेरी आउटसेट शुरू में ही। एट अ ग्लांस एक झलक, एक झलक में। एट अ ग्लांस एक झलक में। एट स्टेक खतरे में। एट अ स्टोन्स थ्रो बहुत पास। एट द 11th आवर बिल्कुल अंतिम समय पर, इसका अर्थ अलग नहीं लगाएंगे, है ना। एट द 11th आवर बिल्कुल अंतिम समय पर। चलो, एट एनी रेट किसी भी कीमत पर, एट एनी रेट किसी भी कीमत पर। पीपल ऑफ वंस आइज आंखों का तारा, पीपल ऑफ वंस आइज। क्या लिख सकते हैं इसमें, बताओ कोई सेंटेंस। एप्पल ऑफ वंस आइज, हम पीपल बोल दिए थे ना। एप्पल ऑफ वंस आइज, आंखों का तारा, बोलो। हाँ, राम इज एप्पल ऑफ वंस आइज। और दूसरा क्या बोल सकते हैं? ही एप्पल, ऑल इन ऑल, आगे में नहीं, आग में। ऑल इन ऑल मतलब करता धरता, ऑल इन ऑल मतलब करता धरता। एड फ्यूल टू द फायर, आग में तेल डालना, आग में घी डालना बोलते हैं ना, उसी तरह। एड फ्यूल टू द फायर। अ बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सेज, अ बेड ऑफ रोजेज। बैग एंड बैगेज, बोरी बिस्तर समेत, बैग एंड बैगेज। ब्रेड एंड बटर, आजीविका जीने के लिए। टू बी इन गुड बुक्स, उचित अथवा अनुचित तरीके से। नहीं, ये गलत हो गया। बैग एंड बैगेज हो गया तुम्हारा बोरी बिस्तर समेत। और नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? बाई हुक और बाई क्रॉक, उचित अथवा बाई। बैग एंड बैगेज, बोरी बिस्तर, ब्रेड एंड बटर, आजीविका, बाई हुक और बाई क्रूक, उचित अथवा अनुचित तरीके से। टू बी इन गुड बुक्स, अच्छी नज़र में होना, है ना। टू बी इन गुड बुक्स। टू बेल द कैट, खतरा मोल लेना। टू बेल द कैट क्या मतलब हुआ? मोल लेना। जैसे बेल को मतलब टू बेल द कैट यानी कैट को जगाना, खतरा मोल लेना। एक जैसे ये कहने का मतलब हुआ इसका। टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना, है ना, हवाई किले बनाना। वाक्य ये है, मुहावरा है। टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, बनावटी आंसू, मगरमच्छ के आंसू रोना, ठीक है। टू कॉल नेम्स, गाली देना, टू कॉल नेम्स। टू डू विदाउट, के बिना काम चल जाना, टू डू विदाउट। एवरी नाउ एंड देन,
अक्सर, एवरी नाउ एंड देन, फ्रॉम हैंड टू माउथ, बहुत गरीबी से निर्माण करना, फ्रॉम निर्वाह करना, फ्रॉम हैंड टू माउथ,